हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 24 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट करंट अफेयर है इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न गौशाला विद स्टेट ऑफ द आर्ट बायोगैस प्लांट। तो यहाँ पर भारत का पहला ऐसा मॉडर्न गौशाला प्लांट बन रहा है जो कि आपका कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहलाएगा। बात करेंगे तो ग्वालियर में आदर्श गौशाला करके इंडिया का पहला सेल्फ सफिशिएंट काउशेड है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है जो ट्रांसफॉर्म करेगा 100 टन्स ऑफ कैटल डंग डेली। एक दिन में 100 टन कैटल डंग को ट्रांसफॉर्म करने की उसकी कैपेसिटी है। इसको बायो सीएनजी मतलब बायोमीथेन में कन्वर्ट कर देगा और ऑर्गेनिक मेन्योर में भी कन्वर्ट कर देगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये इंडिया का पहला फर्स्ट मॉडर्न और सेल्फ सफिशिएंट गौशाला है जो कि एडवांस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के रूप में जानी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 को इसका इनॉग्रेशन किया था और उन्होंने इनिशिएटिव लिया था वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, इस इनिशिएटिव पे गवर्नमेंट ने 2 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन किया था और इन्होंने यहाँ पर बात की थी ड्राइविंग द शिफ्ट टूवर्ड्स क्लीनर एनर्जी, क्लीन टाइप की एनर्जी सॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। क्योंकि आपको भी पता है कि बायोगैस क्या है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को और आगे बढ़ाने के लिए ही वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम चलाया गया जिसमें क्लीन एनर्जी आपको मिल सकेगी और आगे अलग अलग जगह पर यूज़ हो सकेगी। आगे बात करेंगे तो आपका जो ललती पारा है ग्वालियर में, वहाँ पर ये सिचुएटेड है आदर्श गौशाला जिसको ऑपरेट किया जाएगा ग्वालियर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें लगभग 10,000 कैटल्स को कवर किया जाएगा, उनके काउडंग को लिया जाएगा। जिसमें गौशाला जो है वो एक पायनियरिंग स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीजी प्लांट टू कन्वर्ट कैटल डंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में कैटल डंग को और ऑर्गेनिक वेस्ट, इसमें सब्जियों का वेस्ट भी आ जाएगा, फल का वेस्ट भी आ जाएगा और यहाँ पर जितनी भी आपकी ग्रासेस हैं उनका वेस्ट आ जाएगा, उसको कन्वर्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कैपेसिटी मैंने आपको बता दी 100 टन्स ऑफ कैटल डंग है। ये जो फैसिलिटी है वो पहली इस तरह की फैसिलिटी है मध्य प्रदेश में और कंट्री में जहाँ पर बायोगैस जनरेट की जा रही है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटल डंग और मटेरियल वेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पर है ये? ग्वालियर में ओपन हुआ है आदर्श गौशाला करके, जो कि भारत का पहला सेल्फ सफिशिएंट काउशेड बायोगैस प्लांट है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, इंडिया होस्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024। तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलियांस आईसीए जनरल असेंबली एंड ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। ये इवेंट चलेगा 25 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक और ये पहला हिस्टोरिक ऐसा फर्स्ट टाइम होगा 130 साल हिस्ट्री ऑफ आईसीए में कि भारत उसको होस्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको लॉन्च करेंगे। यूनाइटेड स्टेट नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 नवंबर 25 को ये लॉन्चिंग हो जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 3,000 डेलीगेट्स आएंगे और 1,000 पार्टिसिपेंट आएंगे अलग अलग देशों से और नोटेबली गेस्ट इंक्लूड होंगे। भूटान प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, फिजी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आएंगे और यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह इसको लीड करेंगे ओपनिंग सेशन में। इसमें 100 कंट्रीज़ के अलग अलग कंट्रीज से लोगों के आने की संभावना है और इसमें कुछ जो नेशंस हैं वो अभी अप्रूवल मांग रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मैनेज कर रहा है इन प्रोटोकॉल्स को। इंडिया होस्ट कर रहा है 25% ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेटिव। और यहाँ पर बात की जा रही है तो ये इवेंट शोकेस करेंगे, स्ट्रेंथ पैदा करेंगे और डाइवर्सिटी लाएंगे इंडियन कोऑपरेटिव में। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उसके लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि एग्रीकल्चर में जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ पर अगर ये कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस अच्छा रहता है तो इससे आने वाले समय में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स में और भी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ FAO लोकेटेड। तो आंसर है रोम इटली में FAO का हेडक्वार्टर है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की। इसका सही आंसर आपको
कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। व्हेन डिड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेटेड, तो कब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया गया था? 2022 में, 2023 में, 2021 में, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।